और देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंकों को भारी नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये फ्रेश हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने ये हमला किया है। ठीक है सुमित जी, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत पहले से कही जा रही थी कि अगर कोई ये युद्ध रोक सकता है तो वो है पुतिन। अब 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, युद्ध का विस्तार हो गया है, नेटो का विस्तार हो गया। आप कैसे देखते हैं, क्या वो स्टेटमेंट आज भी सही है या फिर अब वो स्थिति नहीं है, अब युद्ध नहीं रोक सकते पुतिन? तो यूक्रेन के 4 राज्यों को अपने में मिलाने के बाद पुतिन ने कहा कि हम युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं हुआ। कारण स्पष्ट है कि यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी परिस्थिति में वो बातचीत के लिए तैयार हो जाए जहां पर उसकी स्थिति बड़ी वल्नरेबल है। राइट। अब स्थिति क्या है, इसीलिए फिर ये कहा गया कि अब युद्ध जिस तरीके से यूएस यूक्रेन को मदद कर रहा है हर तरीके से, तो फिर ये लोग कहने लगे कि अब अमेरिका इस युद्ध को चाह रहा है। जैसा कि सर सही कह रहे थे कि अमेरिका ये चाह रहा है कि युद्ध चलता रहे, लेकिन किस लिए चलता रहे और कब तक चलता रहे? अमेरिका चाह ये रहा है कि रूस को, अमेरिका तो ये कह रहा है कि मैं रूस को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इस युद्ध में उसको विजय ना हो ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति नहीं है। अमेरिका ये चाह रहा है कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि 1991 से लेके तकरीबन 2009 तक की स्थिति बनी रही, जहां पर अमेरिका ने जो चाहा वो बहुत हद तक हासिल भी तो किया है। किस परिप्रेक्ष्य में? अब नेटो का विस्तार हुआ, नेटो एकजुट हुआ, रूस के खिलाफ एक तरह की प्रॉक्सी वॉर अमेरिका की तरफ से लड़ी जा रही है बिना अपनी जमीन का इस्तेमाल किए हुए। तो सब कुछ तो वही हो रहा है जो कि अमेरिका ने चाहा था। हथियार भी बिक रहे हैं अमेरिका के। मैं आपसे सहमत हूं इस मुद्दे पर, खासतौर से आपसे सहमत हूं कि नेटो जहां की मृतशैया पे वो चला गया था, खासकर अफगानिस्तान में जिस तरीके से नेटो मेंबर्स आए थे और एक तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरीके से उनको विफल कर दिया था, तो नेटो एक मृतशैया पर चला गया था। मिलिट्री और इकोनॉमिकली जो वीकनेसेस है अमेरिका को वो दिख रहा था। ऐसी परिस्थिति में ये जो ऑक्सीजन नेटो को मिल रहा है ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं फिनलैंड के जरिए और रशिया में वॉर के जरिए इसको ऑक्सीजन देने की कोशिश और एक बार फिर से नेटो को यूनाइट करने की कोशिश में अमेरिका और अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आया। इस बीच खबर यह कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर रूस ने बड़ी धमकी दी है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने फिनलैंड को जंग की चेतावनी दे दी है। फिनलैंड की वजह से रूस यूक्रेन जंग और भड़केगी, ये सर्गेई शोइगु ने कहा। नेटो लगातार रूस विरोधी नीति को बढ़ावा दे रहा है। फिनलैंड की सजा पड़ोसी नेटो देशों को भुगतना होगा। ये रशिया अपना रुख साफ करता हुआ नजर आया और सीधी धमकी तमाम नेटो देशों के साथ साथ यूक्रेन और अमेरिका को।